जो रिपोर्टिंग करेंगे सबसे पहले कि मैंने कितनी संख्या रही और उसके साथ साथ हमारे मोर्चों की कार्यकारिणी हुई या नहीं हुई। उसके बाद हमारी मंडल की जो मंथली बैठक होती है उसमें प्रमुख कौन रहा। उसके बाद हमारे कितने बूथ हैं, अब तक कितने बूथों की हमने जो बुक लेटर पे कितने कंप्लीट हो कितने बुलाया है कंप्लीट करेंगे। एक तो यहाँ चंद्रगढ़ सब कार्यकर्ताओं ने देने थे कितनी पंचायतें जो हमने कवर, तो कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। इसको ये सारी जानकारी है हमारे जिला जल्दी रिपोर्टिंग लेंगे तो मंडल चार्ट ये वो सारा कार्यकारिणी का एक बार दिखा दें। इसके बाद देखेंगे भी आएंगे। सबसे पहले पिछड़ा के मंडलाध्यक्ष गगन जी आए और अपने मंडल की जो 3 महीने की पीछे जो काम किया है वो और टारगेट क्या है वो बताएं। भारत माता की लोगों की बहुत सभी उपस्थित थे और पिछड़ा मंडल के जो सीनियर कार्यकर्ता थे और मोर्चों के मंडल प्रधान उपस्थित रहे वो जमकर काफी में लगा था। उसके बाद सर 6 जनवरी को एक पंजाब से सहयोग से हुआ और उस पैच की जो सुपरविजन थी वो की हमारे मंडल के उपाध्यक्ष राजीव शर्मा जी ने प्रमुख बैठक की। आदरणीय विभोज जी की उसके बाद जाना उसने मंडल के सभी अधिकारी सीनियर कार्यक्रम किया। उस जो भी राशि हमने इकट्ठी की उस राशि को हमने जमा करवा दी। 10 मार्च को रैली के रूप में एक कार्यक्रम किया और मिठाइयां भी बांटी। सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। महामंत्री जी आए, रविंद्र नारायण जी आए और वो हमारे मंडल की बड़ी उसके बाद 14 अप्रैल को उसी तरह से मनाएंगे जिस तरह से हमें संगठन का आ गया था। उसके बाद बूथ में हमारा क्या टारगेट रहेगा उसके ऊपर हम समीक्षा करते हैं और जैसे प्रोग्राम बताए गए वो हम अक्षरशः उसको पालन करने का पूरा प्रयास करते हैं। बयान में मंडल की टीम ने हर पोलिंग स्टेशन पर जाकर हमने कमेटी बनाई। इसमें मेरे दोनों महामंत्री देवीदास श्रीधर चौधरी मंडल के और विकास जी किसान मोर्चा के सुभम सिंह जी भी ये सब मौजूद थे जिस टीम में गठित। साल सेवा सुशासन गरीब कल्याण योजना के अनुसार 8 साल कार्य के उपलक्ष्य पर मंडल में पंचायत वाइज टीम गठित की। इसमें जो हमने टीमें गठित की थी हमने एक एक टीम को जैसे हमारे सुभम सिंह जी इनके साथ 8-10 आदमी लगाए थे। इनके पास 7 पंचायतें थी, ऐसे मेरे पास 5 पंचायतें थी और उसके बाद चक्रोई अपने सरपंच थे उनकी टीम बनाई थी। वो 6 सदस्य थे। सारी 18 की 18 पंचायतों पे हमने कवर कर दी। जो भी हमें डिस्ट्रिक्ट से प्रोग्राम मिलते हैं जो हमारे पास मैसेज मिला डिस्ट्रिक्ट से मैसेज मिला उसमें
हमें 5 बाल कम्युनिकेशन की वजह से जो परेशानी थी उसको हम एक दो दिन में दूसरे वापस दे रहे हैं, सब गलत बात है। मेरा काम मतलब कि कोई है आपका, कोई आया हो, अच्छी बात है। अभी जिला के जो जिला हमारे मोर्चों के जिला अध्यक्ष है वो हमें रिपोर्टिंग करेंगे। युवा मोर्चा को प्रधान जनरल सेक्रेटरी कोई नहीं वो भी गए हुए हैं, वहाँ मैडम रजनी जी आए हैं, वो पहला मोर्चा जिला मोर्चा का पूरा योगदान रहा। और सर जो मंडल की मंथली मीटिंग होती है वो हमारी 20 और 21 को होती है और उसमें भी महिला मोर्चा का पूरा योगदान रहता है। और पिछली बार जो हमारी मीटिंग हुई थी वो थोड़ा लेट हो गई, मीटिंग हुई थी 28 को हुई थी, लेकिन वो थोड़ा लेट हो गई थी। वो यहाँ नहीं है, मुझे इतना नॉलेज नहीं है कि सबको जवाब आते हैं। तो ये सारा देखते हुए हम अपने आप में ही इसका थोड़ा मंथन करें कि हम कितने सीरियस हैं। और हमारे प्रभारी जी एक बार देखेंगे कि काफ़ी तो हमारे कुछ जिलों के पदाधिकारी और अभी जो मोर्चों ने रिपोर्ट की है बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग की है, हमारे मंडल अध्यक्षों ने भी। लेकिन इसके साथ साथ हमारी बहन जो सरपंच में है रजनी जी, इन्होंने बड़ा अच्छे कि एक महामंत्री होने के नाते ये शायद जिलाध्यक्ष से भी ज़्यादा इन्होंने जानकारी रखी। और खासकर जो हम जितने भी लोग जिस भी कार्यक्रम में जाते हैं और उसको बड़ा गंभीरता से लेके उसको कैसे नीचे तक उतारा जाए, ये हमारी ड्यूटी है। और कार्यकारिणी के लिए हम कोई पूरी जिले के लोग नहीं बुलाते, ये चुनिंदा लोग होते हैं जो भारतीय जनता पार्टी को गति देते हैं। और इसको ही देखते हुए अभी इस जो हमारी रिपोर्ट साथी श्री यशवी शर्मा जी हमारे पूर्व में विधायक बिजनार के, प्रोफेसर गौरव जी पूर्व में विधायक और वर्तमान में डीडीसी के मेंबर, एससी मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष युद्धराज सर, हमारे जिला के प्रभारी, हमारे संगठन मंत्री इंद्रजीत सुजन जी, और इस मंडल में जो कार्यकारिणी हो रही है उसके मंडल अध्यक्ष राज सिंह जी, मेरे साथी आकाश चोपड़ा साहब जो मंच का संचालन कर रहे हैं, मेरे जनरल सेक्रेटरी हैं, बाकी आए हुए सभी म्यूनसिपैलिटी के चेयरमैन, डीडीसी के मेंबर साहब, मेरे जिला के कमेटी मोर्चों के अध्यक्ष, मंडलों के जनरल सेक्रेटरी, प्रदेश की टीम मेंबर से कार्यक्रम चलाई है, सभी ने अपनी अपनी बातें रखी। हमारे जो विधायक हैं थोड़ा सा हमने पार्टी ने फॉर्मल चेंज किया है, जहाँ भी एक चीज़ की चेंज आई है आपको महसूस नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी पार्टी का फॉर्मल चेंज है, हमारी स्टेटमेंट होती है। जैसे प्रोफेसर साहब ने बूथ सर्टिफिकेट के ऊपर अपनी बात रखी, हमारे बिजनार के विधायक साहब, और वो ट्रेड यूनियन के लीडर भी रहे हैं, जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रहे हैं, और हमारे रहने वाले ग्राम के घराने के हैं वो, तो उन्होंने अपनी इच्छा जताई कि मैं भी पार्टी की सेवा करना चाहता हूँ। उन्होंने 2 महीने पहले ज्वाइन किया था। पार्टी कोर ग्रुप की बैठक में फैसला किया गया तो उन्होंने जिला की वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाए। सिंह, थोड़े दिन पहले मैंने भारतीय जनता पार्टी देश की और वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी मैंने ज्वाइन की, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि जो मेरी पार्टी ने मुझे आज इस काबिल समझा कि जो छोटी सी जिम्मेवारी उन्होंने मुझे डिस्ट्रिक्ट जम्मू में दी है, मैं उस जिम्मेवारी को बहुत अच्छे तरीके से निभाने की कोशिश करूंगा। और पार्टी की नीतियां, पार्टी की आइडियोलॉजी, पार्टी की विचारधारा, जो नरेंद्र भाई मोदी की विचारधारा, जो उनके काम है, उनको लेकर मैं ग्राउंड लेवल पे लोगों से काम करूँगा। लोगों के बीच जो आज जो मुझे आरएसपुरा डिस्ट्रिक्ट का हेल्थ एंड मेडिकल सेल का कन्वीनर बनाया गया है, तो मैं पार्टी का धन्यवाद करता हूं कि वो उन्होंने मुझे ये जिम्मेवारी दी है। मैं पहले भी जो सेवा के काम कर रहा था, तो अभी मैं और ज़्यादा इस भारतीय जनता पार्टी का जो जिसको भी कोई प्रॉब्लम होगी, जो हॉस्पिटल की जो सर्विसेज होंगी, वो सब मैं देखूंगा और उसको अच्छी तरह से सेवा का। कार्यकारिणी जो हमारी जिला की होती है वो संपन्न हुई है। सुबह 9 बजे से लेकर अभी तक
ये कार्यकारिणी चल रही थी। आप सब जानते हैं कि कार्यकारिणी में 3 महीने का जो पिछला हमारा होता है उसका लेखा जोखा हम देते हैं, सभी मंडल प्रधान, जिला प्रधान इसकी समीक्षा करते हैं, अपनी रिपोर्टिंग देते हैं और आने वाले 3 महीने जो भी कार्यक्रम पार्टी के रहेंगे उसकी हम चिंता करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का अंदर का जो डिसिप्लिन उसकी बात करते हैं, कार्यकर्ता की बात सुनते हैं और जो हमारे प्रोग्राम रहे हैं खास करके सेवा सुशासन और गरीब कल्याण, इसकी समीक्षा हमने की है कि हमारे लगभग 20,000 पत्रिका हमने बांटी है और सभी हमारी 104 पंचायत के ऊपर ये कार्यक्रम हुए और हमारे 3 म्यूनसिपैलिटी जहाँ पे 39 वार्ड हैं, वार्डों में हर वार्ड में जाके वहाँ के काउंसलर साहिबान ने जाके लोगों के घर घर जाके पत्रिका बांटी है और जो माननीय मोदी जी की वो गरीब समाज कल्याण के लिए जो है उसका भी हमने वहाँ पे वर्णन किया है। आप सब जानते हैं कि ये मोदी जी की सरकार 8 साल को पूरा होने में है, ये गरीबों की और किसानों की सरकार है, किसानों के और गरीबों पर समर्पण सरकार है। हम समाज में रहते हैं, किसानों का उत्थान हो और गरीबों का उत्थान, इसी चर्चा को लेकर हमारे जो हमें कार्यक्रम मिलता है हम करते हैं। इसी की हमने आज भी समीक्षा भी की और आने वाले कार्यक्रम के हमने जो हमारे जहाँ पे बैठक में चर्चा की है। 21 तारीख को हमारा राष्ट्रीय योग दिवस है, वो भी हम मनाएंगे और 23 तारीख को डॉक्टर श्याम मुखर्जी का जो बलिदान दिवस है उसको भी बूथ स्तर पर मनाने का हमने ये प्रण किया है। इसी के साथ आज हमारी ये वो भी चर्चा हमने की है हमारे साथियों ने। अग्निपथ जो है ये सभी यूरोप कंट्री में ये पहले से चल रही है। हर कंट्री का एक सदस्य आर्मी में जाता है, वहाँ पे डिसिप्लिन सीखता है, देशभक्ति की भावना होती है। इसलिए माननीय मोदी जी ने कहा कि हमारे युवा वहाँ पे जाएंगे, 4 साल रहेंगे, 30 किसी भी ट्रेनिंग की कोई पैसे नहीं मिलते, लेकिन जहाँ पे स्टार्टिंग में 30,000 रुपये उनकी सैलरी है, लगभग 12 लाख रुपया 4 साल के उनको दे देंगे और सर्टिफिकेट दे रहे हैं उनको एक्स सर्विसमैन का, वो पैरामिलिट्री फोर्सेस में, आसाम राइफल में। और ख़ास करके आज सुबह राव ठाकुर जी ने बोला कि मेरी जो खेल मेरा डिपार्टमेंट है उसमें भी वो जाएंगे, उनको भी वहाँ पे भी उनको रिजर्वेशन मिलेगी। और ख़ास करके जो मेन फोकस हमारा है कि हमारा युवा जो नशे की तरफ जा रहा है, जहाँ दूसरा फ्रस्ट्रेशन में है, वो आर्मी में 4 साल गुजारने के बाद एक अच्छा समाज सेवक, एक अच्छा देशभक्त निकलेगा और अपने जो आने वाला वो टाइम है रोजी रोटी कमाएगा और देश के प्रति वो समर्पित भी रहेगा।